हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मॉडल्स है। मॉडल्स जो रहते हैं वो लगभग मेनली हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स में आते हैं, जैसे 10th क्लास और 12th क्लास में। तो मैं एकदम बेसिक से आपको सिखाऊंगा, प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखें। देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो मॉडल्स वर्ड है, ये हमारे मूड सबसे बना है। जैसे हम कोई कार्य करते हैं, है ना, हमारी क्षमताएं बताते हैं, योग्यताएं बताते हैं, या परमिशन मांगते हैं, या हम किसी को सलाह देते हैं, तब वहाँ पर हम मॉडल का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, मॉडल्स का पहले मैं आपको बता देता हूँ, मॉडल्स आपके कैसे रहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, इधर पहला होता है कैन, इसका पास्ट फॉर्म होता है कुड। मतलब जो आप प्रेजेंट फॉर्म में करते थे वो आप पास्ट फॉर्म में करोगे। सेकंड आपका रहता है मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है, माइट। फिर आता है आपका सेल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, शुड। फिर आपका आता है विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वुड। ये तो मेनली ये रहते हैं। यहाँ पर कैन मतलब होता है सकना, और इसका कुड का मतलब हिंदी में होता है सकता। इसका कैन का क्या होता है, सकना, और इसका सकता शक्ति। ठीक है। और मे का क्या होता है, मे का भी सेम ऐसा ही होता है। सेल का जो होता है आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं, और विल का भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम इसका यूज करते हैं। फिर और रहते हैं हमारे, एक होता है डेयर, फिर 10th वाला होता है यूज टू, और 11th रहता है हमारा 11th नंबर का रहता है नीड, और फिर क्या आता है मस्ट होता है। ठीक है, मस्ट। और मेनली इन टाइप्स को हम पढ़ेंगे, कैन, कुड, मे, माई, शैल, शुड, विल, वुड, डेयर, यूज टू, नीड और मस्ट। ठीक है, इनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं करवाता हूं कैन का प्रयोग। तो देखिए, कैन का प्रयोग। तो कैन का प्रयोग क्षमता, योग्यता एवं अनुमति के लिए किया जाता है। कैन का प्रयोग जो रहता है, आप जब क्षमता बताओगे, योग्यता बताओगे, अनुमति लोगे, तब वहां पर क्या होगा, आपका कैन का प्रयोग किया जाएगा। क्षमता मतलब कैपेसिटी, ठीक है, योग्यता मतलब एबिलिटी, और अनुमति मतलब परमिशन। ठीक है। अब यहां पर देखिए, मैं एग्जांपल लिखता हूं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, आई कैन स्पीक इंग्लिश। इसका हिंदी में क्या होगा, मैं अंग्रेजी भाषा बोल सकता हूं। ऐसे और एग्जांपल लिख सकते हैं हम, ऐसे सी कैन स्विम, वह तैर सकती है। एक और एग्जांपल देखिए, रामू कैन लिफ्ट 20 kg वेट। मतलब रामू जो है 20 किलो वजन उठा सकता है। ठीक है। अब यहां पर तो ये हो गई क्षमता। अब देखिए, योग्यता के लिए यहां पर ये एक्चुअल में ये योग्यता भी हो सकता है। ऐसा मैंने बोला, सी कैन टीच यू, भाई तुम्हें पढ़ा सकती है। इसकी क्या हो गई, योग्यता हो गई। ऐसे मैंने बोला परमिशन के लिए, तो मैं बोलूंगा कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन का यूज कर सकता हूं। तो यहां पर ये क्या हो गई, परमिशन हो गई। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा कैन का यूज। अब हम इसके पास वाले यानी कुड का यूज सीखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट है वो है कुड का प्रयोग। तो मैंने शुरू में बताया था, जो कुड जो होता है कैन का पास्ट फॉर्म होता है।
जो प्रेजेंट फॉर्म में आप कैन की यूज में कर रहे थे वही आप पास्ट फॉर्म में करोगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कुड कैन का पास्ट फॉर्म होता है। ठीक है, ये भूतकालिक रूप होता है किसका, कैन का, और इसका प्रयोग विनम्रतापूर्वक याचना के लिए किया जाता है। ठीक है, जब आप किसी से हम्बल रिक्वेस्ट करोगे तब वहां पर कुड का यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल में लिखता हूं, कुड यू गिव मी सम शुगर प्लीज, क्या आप मुझे थोड़ी सी शक्कर दोगे। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, विनम्रतापूर्वक आप हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हो। ऐसे एक और एग्जांपल देखिए, शी कुड विन द रेस, वह रेस जीत सकती थी। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, पास्ट फॉर्म हो गया कैन का। अगर यहाँ पर प्रेजेंट फॉर्म में करते तो यहाँ पर कैन आता, शी कैन विन द रेस, तो उसका हिंदी में अर्थ क्या हो जाता, वह रेस जीत सकती है। लेकिन यहाँ पर हमने कुड लगा दिया तो क्या हो जाएगा, वह रेस जीत सकती थी। अब यहाँ पर ये तो हो गया हमारा सेकंड। अब मैं थर्ड वाला करवाता हूं, मे का प्रयोग। तो देखिए मे का प्रयोग क्या होता है, किसी को आशीर्वाद देने के लिए, अनुमति मांगने के लिए, या फिर संभावना व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। मैं ये लिख देता हूं, मे का प्रयोग अनुमति, संभावना तथा आशीर्वाद के लिए किया जाता है। ऐसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं इनको। ठीक है, आप किसी से परमिशन मांगो, ठीक है, या फिर आप पॉसिबिलिटी बताओ, संभावना बताओ, या फिर आप किसी को ब्लेसिंग्स दो, तब वहां पर क्या होगा, मे का प्रयोग होगा। ऐसे एग्जाम आपने हमेशा सुना होगा, कैसे, देखो सर, ऐसा हम बोलते हैं मे यू लिव लॉन्ग, मतलब आप दीर्घायु हो, मतलब आप लंबे जिए। और देखिए, द क्लाउड्स आर ओवरकास्ट, इट मे रेन टुडे। ओवरकास्ट मतलब होता है छाना, मतलब बादल जो है छाए हुए हैं, हो सकता है आज बारिश हो जाए। तो यहाँ पर हमने क्या व्यक्त कर दी है, संभावना व्यक्त कर दी है। अब यहाँ पर देखो, अब हमने जो है आशीर्वाद वाला बता दिया, संभावना बता दी। अब हम परमिशन के लिए करते हैं। देखिए परमिशन, ये सेंटेंस आप हमेशा बोलते हैं ऐसे, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर। तो यहाँ पर ये क्या है, आप परमिशन मांग रहे हो। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स मे के। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम माइट का प्रयोग करते हैं। माइट जो होता है इसका पास्ट फॉर्म होता है मे का। मे का पास्ट फॉर्म कौन होता है, माइट होता है। तो हम लिखेंगे फोर्थ वाला, माइट का प्रयोग। माइट का प्रयोग हम लिखेंगे, माइट मे का पास्ट फॉर्म होता है। ठीक है, यहां पर जो माइट रहेगा, मे का क्या रहेगा, पास्ट फॉर्म होता है। इसका प्रयोग दूर की संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, दूर की संभावना मतलब रिमोट पॉसिबिलिटी,
तो अब जब आप दूर की संभावना व्यक्त करोगे तब वहां पर क्या आएगा, माइट का प्रयोग होगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, इट माइट रेन, मतलब बारिश हो सकती है, मतलब कंफर्म नहीं है ना। कंफर्म होता तो हम बोल देते इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हम कंफर्म नहीं, दूर दूर की संभावना व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, इट माइट रेन। ठीक है, तो अब जो है हम सेल का प्रयोग करते हैं, फिफ्थ वाला सेल का प्रयोग, सेल का प्रयोग, सेल का प्रयोग, सेल का प्रयोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। ठीक है, देखिए आप टेंसेस आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑनलाइन। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेल का जो प्रयोग होगा, जो फ्यूचर इंडेफिनिट रहेगा उसमें उसकी जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी उसके रूप में होता है। तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में सेल का प्रयोग आई और बी के साथ किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, आई सेल ईट फूड, मतलब मैं खाना खाऊंगा। बी सेल मेक टॉयज, हम खिलौने बनाएंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, आपका सेल का प्रयोग है। ऐसे भी हम बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। यहाँ पर मेनली आपको ध्यान देना होगा, जो आई और बी है, आई और बी के साथ हमेशा सेल का यूज किया जाएगा। कब, जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आप पढ़ रहे होंगे या फिर उसका कोई सेंटेंस होगा। अब सिक्स्थ वाला हमारा है शुड का प्रयोग, शुड का प्रयोग। तो देखिए मैंने आपको बता दिया है कि जो शुड है, जो सेल का क्या है, पास्ट फॉर्म, सेल का पास्ट फॉर्म क्या है, शुड। ठीक है, सेल का प्रयोग, सॉरी शुड का प्रयोग, शुड का प्रयोग सलाह एवं परामर्श देने के लिए किया जाता है। ठीक है, सलाह एवं परामर्श दोगे तब किसका यूज करोगे आप, शुड का प्रयोग करोगे। सलाह मतलब होती है एडवाइस और परामर्श मतलब होता है कंसल्ट। ठीक है, जब आप किसी को कंसल्ट करो या किसी को सलाह दो तब वहां पर आप शुड का यूज करोगे। जैसे कि एग्जांपल देखिए, यू शुड टेक मेडिसिन, ठीक है, आपको दवाइयां लेनी चाहिए। और देखिए, ही शुड वर्कड हार्ड, उसको कठिन परिश्रम करना चाहिए। ठीक है, ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पार्ट 1। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट जरूर करिए, मैं पार्ट 2